प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में विवाह योग किस समय बनता है। मित्रों, जब भी कुंडली के अंदर गुरु, शुक्र और बुध की दशा महादशा चलायमान हो तब विवाह योग बनते हैं। जैसे गुरु में शुक्र हो या शुक्र में गुरु हो, गुरु की महादशा हो या शुक्र की अंतर्दशा हो, दशा हो, तो जब शुभ ग्रह होते हैं तब विवाह योग बहुत ही श्रेष्ठ बनते हैं। कुंडली के अंदर गुरु, शुक्र और बुध और उच्च का चंद्रमा या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बहुत ही श्रेष्ठ शुभ ग्रहों में शामिल रहते हैं। जब भी शुक्र में गुरु की दशा महादशा चलती है, जैसे शुक्र की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो या दशा हो, तो उस समय विवाह योग बनते हैं। और कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तमेश को जायेश या पत्नी का कारक भी कहते हैं और महिला के लिए पति का कारक बताया गया है। कुंडली के अंदर जब भी सप्तमेश की दशा हो, अंतर्दशा हो या दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, उस समय विवाह के प्रबल योग बनते हैं। और कुंडली के अंदर चाहे क्रूर ग्रह भी हो तो भी वो विवाह के योग निश्चित रूप से बनाता है। लेकिन गुरु, शुक्र और बुध, चंद्र ये शुभ ग्रह होते हैं। इनकी दशा महादशा के अंदर विवाह बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और शनि की अगर दृष्टि पड़ जाए सप्तम भाव पर, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये विवाह के अंदर विलंब करते हैं। और शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो ये तो विवाह होने ही नहीं देता है। ये विवाह में स्थायी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो मित्रों, जब भी कुंडली के अंदर शुभ ग्रहों की दशा महादशा अंतर्दशा चलायमान हो, उस टाइम पे विवाह के श्रेष्ठ योग बनते हैं। और शुभ ग्रहों में शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा रहते हैं, जिसमें भी गुरु और शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ शुभ ग्रह बताए गए हैं। जब भी शुक्र में गुरु की दशा महादशा अंतर्दशा चलती है तो अत्यंत श्रेष्ठ विवाह के योग बनते हैं। और इसमें भी शुक्र गुरु के साथ में सप्तमेश की दशा चले, महादशा चले, अंतर्दशा चले, तब भी अत्यंत श्रेष्ठ विवाह के योग का निर्माण होता है। जिस भी जातक की कुंडली में ये दशाएं चल रही हो, उसका उस टाइम पे विवाह का अत्यंत श्रेष्ठ योग बनता है। उसके बार बार रिश्ते आते हैं और शादी आसानी से हो जाती है। अगर क्रूर ग्रहों की दशा महादशा चलायमान हो, उस समय विवाह योग नहीं बनते हैं और बनते हुए विवाह योग भी टल जाते हैं। जैसे शनि में राहु चल रहा हो, राहु में शनि, केतु, मंगल, ये क्रूर ग्रह हैं। इनकी दशा महादशा में विवाह के जो योग बनते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर सप्तमेश मंगल हो या शनि हो तो विवाह होना संभव होता है। लेकिन इसके साथ में गुरु या शुक्र की दशा या महादशा हो तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मित्रों, जो भी ग्रह विवाह में रुकावट डाल रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। शनि डाल रहे हैं तो शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, मंगल डाल रहा है तो मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। उनके जो दान पदार्थ हैं, शनि का जैसे दान पदार्थ हैं उड़द, सरसों का तेल, और मंगल का जैसे लाल वस्तु
जैसे गाजर पाक, बालूशाही, गुड़, गेहूँ, इनका दान करने से ये ग्रह शांत हो जाते हैं। अगर राहु केतु डिस्टर्ब कर रहे हैं तो राहु केतु के लिए भी इनके जो दान पदार्थ होते हैं, जैसे राहु के लिए सप्त धान होता है, नारियल होता है, और केतु के लिए जो दान पदार्थ हैं उसका दान किया जा सकता है। और सामान्य वे में नारियल फोड़ करके कोई भी कार्य को शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। नारियल को फोड़ के बांटने से और शनिवार मंगलवार को फोड़ के खाने से, इससे राहु केतु शांत हो जाते हैं और हमारे हर कार्यों में आसानी से सफलता मिलती है। तो मित्रों, जिस भी जातक का विवाह योग चल रहा हो और विवाह योग के समय जो सप्तमेश की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही हो या साथ में गुरु शुक्र की चल रही हो, तो उस टाइम पे श्रेष्ठ विवाह योग बनता है, तो वहाँ विवाह आसानी से हो जाता है। और जहाँ क्रूर ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चलती है तो वहाँ विवाह में अवरोध पैदा होता है। और तब उस टाइम पे उन ग्रहों के दान पदार्थ रत्न धारण करके हम योग का निर्माण कर सकते हैं, जो रुकावट है उसको दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।